हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। जी हाँ, आप बोलेंगे सर राजयोग पे ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हो, अब ये नया कैसे है? तो ये नया ऐसे है कि इस बार हम राजयोग की बात करने वाले हैं कुंडली के थ्रू। अभी तक हमने न्यूमरोलॉजी की कुंडली, जिसको हम कहते हैं लोशो ग्रिड, उसके थ्रू आपको समझाया था, आपकी डेट ऑफ बर्थ से समझाया था। इस बार हम आपको आपकी कुंडली, जिसे हम कहते हैं हॉरोस्कोप जो है, उसके थ्रू समझाएंगे और कोशिश करेंगे बहुत ही सरलता से समझाने की, जैसे हर बार करते हैं, कि आपको समझ में आए कि हाँ राजयोग क्या आपकी कुंडली में है कि नहीं। अब आप कहोगे हम कुंडली कहाँ से लाएं? अपनी कुंडली के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको, आपका डेट चाहिए, आपको अपना बर्थ टाइम चाहिए, आपको अपना बर्थ प्लेस चाहिए। और जहाँ तक बात आती है सॉफ्टवेयर्स की, बहुत ईजी है, ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, या आप हमें भी भेज सकते हैं, हम देख के बता देंगे कि आपके राजयोग है या नहीं, बस इतना ही बताएंगे। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए फिर उसकी अलग बात है, ठीक है जी। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि राजयोग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं कुंडली में। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो उन सबको समझ पाना आपके लिए अत्यंत मुश्किल है। तो मैं आपको 5 या 6 मेन पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ही सरलता से बताऊंगा, आपको समझने में आसानी होगी उसमें, ठीक है। अब आपके सामने एक कुंडली आ रही होगी। कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस जिसको हम कहते हैं, 12 भाव भी कहते हैं कि 12 भाव 12 घर। इंग्लिश में घर को हम हाउसेस कह लेते हैं। सो हाउसेस जो है एक इजी टू अंडरस्टैंड है, तो मैं हाउसेस कहूंगा, आप भाव या घर भी कह सकते हैं। तो 12 हाउसेस जो हैं उन सब में एक नंबर लिखा होता है, और वो जो नंबर है वो नंबर क्या है? वो राशि है। 12 राशियां होती हैं, आपके सामने आ रही हैं और उनका नंबर भी आ रहा है। अब हर इंसान की कुंडली में जरूरी नहीं है कि पहले हाउस में, यानी कि फर्स्ट हाउस जिसको हम लग्न भी कहते हैं, इस लग्न को समझना। फर्स्ट हाउस को हम लग्न कहते हैं क्योंकि मैं बार बार लग्न शब्द का इस्तेमाल करूंगा इस वीडियो में, तो दिमाग में बिठा लेना कि फर्स्ट हाउस को लग्न कहा जाता है, ठीक है। तो लग्न में जरूरी नहीं है एक ही नंबर लिखा हो, यानी कि मेष राशि ही लिखी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए उस टाइम पे कौन सी राशि उस पर्टिकुलर घर से होकर गुजर रही थी ये हमें नहीं पता। ये तो जब आप अपने डिटेल्स डालोगे सॉफ्टवेयर में तो आपके सामने वो बन के आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा नंबर कहां पे लिखा हुआ है, यानी कि कौन सी राशि कौन से घर में आपके बैठी है। बिल्कुल क्लियर है। तो किसी के हो सकता है 1 नंबर ही लिखा हो, किसी के 2 हो सकता है लग्न में लिखा हो, किसी के 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1 से लेकर 12 तक कोई सी भी राशि लग्न में लिखी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक। और फिर एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है। मान लीजिए लग्न के अंदर 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि सिंह राशि लिखी हुई है, तो 6 जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। 6 दूसरे घर में 6, तीसरे में 7, चौथे में 8, 9वें में, इस तरीके से ये चल के 12वें घर में आपकी 4 नंबर आ जाए। तो ये इस तरीके से चलता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। करेक्ट? समझ में आ गया आपके? बिल्कुल सिंपल। अब हमको ये कैसे देखें? और ग्रह, अब आते हैं ग्रहों की बात। तो 9 ग्रह भी हैं। अब 9 ग्रह जो हैं वो भी हमारी कुंडलियों में होंगे। जब हम पैदा हुए उस टाइम पे कौन सा ग्रह कौन से घर के ऊपर से, कौन से हाउस के ऊपर से गोचर कर रहा था, जा रहा था, और जब आप पैदा हो गए तो वो वहीं का वहीं रह गया, वो स्क्रीनशॉट हो गया। अब एक और छोटा सा फंडा होता है। वो फंडा कौन सा होता है? आपने सुना होगा, ये ग्रह उच्च का है जी, ये ग्रह नीच का है। तो उच्च ग्रह के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी राजयोग में कंट्रीब्यूट करता है। तो उच्च का क्या है, ये डिटेल्स आपके सामने फिर आ रही हैं। कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का माना जाता है वो आपके सामने क्लियर कट आ रहा है, ठीक है। सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, यानी कि 1 नंबर राशि में।
चंद्रमा उच्च के होते हैं वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर राशि में। बुध देव उच्च के होते हैं खुद की राशि में कन्या राशि में यानी कि 6 नंबर राशि में। शुक्र देव उच्च के होते हैं 12 नंबर राशि में यानी कि मीन राशि में। गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क राशि में यानी कि 4 नंबर राशि में। मंगल देव उच्च के होते हैं 10 नंबर राशि में यानी कि मकर राशि में। और शनि देव उच्च के होते हैं लीब्रा तुला राशि में यानी कि 7 नंबर राशि। ठीक है, इसे भी नोट करके रख लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि लास्ट में बस मैं बताऊंगा और आप चेक करते चले जाइएगा। अब राजयोग देखने के लिए हमें क्या देखना है? 2 चीजें समझनी है। ग्रह तो आपको पता ही है, 9 ग्रह होते हैं सूर्य से लेकर और पूरा केतु तक। ये लिस्ट आपके सामने आ रही है। अब 2 चीजें समझनी है, एक केंद्र एक त्रिकोण। 2 शब्द हैं, केंद्र त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण, राइट। केंद्र कौन कौन से घरों को कहा जाता है, कौन कौन से हाउसेज हैं जिनको केंद्र कहा जाता है? 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस। 1, 4, 7, 10th। ये हाउसेस की बात कर रहा हूं, राशियों की बात नहीं कर रहा। यहां मैं हाउसेस की बात कर रहा हूं। पहला घर यानी कि लग्न, 4था घर, 7वां घर और 10वां घर, इनको हम केंद्र के घर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है त्रिकोण। तो त्रिकोण कौन कौन से हैं? 2 घरों को त्रिकोण कहा जाता है। कौन सा? एक 5वां और दूसरा 9वां। 5th हाउस और 9th हाउस को हम त्रिकोण कहते हैं। ठीक है जी, तो इन 2 शब्दों को आपको ध्यान रखना है और इन 6 घरों को आपको ध्यान रखना है। केंद्र के 4 घर और त्रिकोण के 2 घर। क्योंकि इन 2 शब्दों का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, तो आपको नोट करते हुए चलिएगा। नोट नहीं किया तो फिर बार बार पीछे जाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया एक कुंडली बना लो और उसमें मार्क कर लो कि भैया ये 4 जो हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां, 10वां, ये हो गया आपके केंद्र, 5वां और 9वां हो गया आपका त्रिकोण। अब आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, इसको नोट कर लो, इससे इसकी भी हम बार बार चर्चा करेंगे। यहां पर राशि और राशि लॉर्ड, राशि और राशि स्वामी के बारे में लिखा गया है। पहली राशि और 8वीं राशि यानी कि मेष और वृश्चिक के स्वामी कौन है? मंगल, मंगल देव। दूसरी राशि और 7वीं राशि के स्वामी कौन है? शुक्र देव। तीसरी और 6ठी के स्वामी कौन है? बुध देव। चौथी के स्वामी चंद्रमा। 5वीं सूर्य। 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 9 और 12वीं राशि के स्वामी कौन है? गुरु बृहस्पति। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वीं राशि और 11वीं राशि के लॉर्ड हैं शनिदेव। मेष, वृश्चिक, वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, कर्क, सिंह, धनु, मीन, मकर और कुंभ। ठीक है, ये राशियां होती हैं और ये इनके स्वामी होते हैं। इन शब्दों को दिमाग में रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो जब मैं बोलूंगा कि वो उस राशि में उसका स्वामी बैठा है, तो आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि हाँ भैया ये राशि और इसका स्वामी जो है, स्वामी या लॉर्ड, मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल्स में जो पढ़ता है उसकी ना तो हिंदी बहुत अच्छी होती है ना अंग्रेजी। तो कभी हिंदी बोलूंगा, कभी अंग्रेजी बोलूंगा। तो ये राशियों और राशियों के स्वामी का आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। अब बात करते हैं राजयोग की। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, अगर एक कुंडली में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह, 3 या 3 से ज्यादा ग्रह या तो उच्च के हो जाएं, मतलब अपनी उच्च की राशि में बैठे हों, साथ में और कोई भी ग्रह बैठा हो उससे मतलब नहीं है, अभी हम सिर्फ पर्टिकुलर उसी की बात कर रहे हैं।
तो अगर 3 या 3 से ज्यादा ग्रह जहां भी बैठे हैं, अगर वो उच्च के बैठे हैं तो ये एक राजयोग बनाता है। ये हो गया उच्च का। या फिर अगर स्वराशि के बैठे हैं, यानी कि ग्रह अपनी खुद की राशि में बैठा है। फॉर एग्जाम्पल गुरु बृहस्पति को 2 राशियां हैं, एक 9 नंबर एक 12 नंबर, धनु राशि और मीन राशि। ठीक है जी। तो अगर गुरु या तो धनु में बैठा हो या मीन में बैठा हो, यानी स्वराशि हो गया ना, स्वराशि का मतलब स्व, मतलब खुद की राशि में अगर कोई ग्रह बैठे हैं 3 या 3 से ज्यादा, या तो उच्च के हो या स्वराशि के बैठे हो, तो ये एक राजयोग बनाता है। अब ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ ध्यान रखिएगा, अभी मैंने ना केंद्र की बात करी है ना त्रिकोण की बात करी है। 12 घर में से कहीं पर भी बैठे हों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं केंद्र या त्रिकोण की। अगर 3 या 3 से ज्यादा या तो उच्च के बैठे हों या स्वराशि के बैठे हों और केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, ये और ज्यादा बेटर और ज्यादा बेहतर आपकी कुंडली को बनाता है। क्योंकि ये जो 6 घर हैं, केंद्र के 4 और 2 त्रिकोण के, ये मेन इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं, परंतु जब भी हम राजयोग की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इन 6 घरों को देखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट क्लियर है अपन को, या तो उच्च में बैठा हो या स्वराशि का बैठा हो। इसी में सेकंड क्या है, ये दोनों हो, उच्च का हो या स्वराशि का हो, और केंद्र या त्रिकोण में बैठ गया हो, तो ये एक राजयोग बनाता है। सेकंड पॉइंट, जो लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी मतलब लग्न में कोई भी ग्रह बैठा हो उससे मतलब नहीं है, जो राशि नंबर लिखा हुआ है। मान लो 7 नंबर राशि लिखी हुई है, 7 नंबर कौन सी हुई, तुला राशि। तुला राशि के लॉर्ड कौन है, वीनस, शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अगर चारों यानी कि केंद्र में अगर बैठे हो या त्रिकोण में बैठे हो, यानी कि अगर शुक्रदेव पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 10वें, 5वें या 9वें इनमें बैठे हो, तो ये भी एक राजयोग बनाता है। क्योंकि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लग्न जो है वो फर्स्ट हाउस हमारे अपने बारे में बताता है कि हम क्या हैं, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाउस, इसलिए उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस लग्न, कि वहीं से देखा जाता है। तो अगर लग्न का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो तो ये भी एक राजयोग बनाता है। सेकंड, अगर केंद्र का स्वामी या त्रिकोण का स्वामी लग्न में चला जाए, केंद्र में वैसे तो लग्न भी आता है, पर फर्स्ट हाउस को अगर हम छोड़ दें तो अगर 4th, 7th, 10th का स्वामी या 5th और 9th का स्वामी अगर लग्न में चला जाए, फर्स्ट हाउस में चला जाए, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग बनाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो वहां जब बैठा है तो वो किन ग्रहों के साथ बैठा है, किस पर्टिकुलर राशि में बैठा है, वो भी देखना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से उसके जो वो देगा आपको, उसके जो बेनिफिट्स देगा वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने बात करी केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी लग्न में चला जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, किसी भी घर में 1, 4, 7, 10 में किसी भी घर में चला जाए, या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए, यानी कि 1, 4, 7, 10 का स्वामी जो है वो 5वें या 9वें में चला जाए, तो ये भी एक राजयोग क्रिएट करता है। ये भी एक प्रकार का राजयोग बनाता है। क्या, केंद्र का स्वामी या तो त्रिकोण में आ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में चला जाए, ये भी एक राजयोग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 9th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, धनुराशि, धनुराशि के लॉर्ड कौन है, गुरु बृहस्पति, और वो उठ के 10th हाउस में बैठ जाए, 10 नंबर राशि में बैठ गए, तो ये एक तरीके का राजयोग बनाता है। क्योंकि त्रिकोण का स्वामी कहां चला गया, केंद्र में चला गया। या मान लो 9 नंबर लिखा हुआ है 10वें घर में और गुरु बृहस्पति बैठे हैं 9th घर में, तो ये भी एक राजयोग हो गया, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया। ठीक है,
तो ये सिंपल टू अंडरस्टैंड चीज है, आपको आराम से समझ में आने वाली। इसमें बहुत ज्यादा डीप में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठ जाए या केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए तो ये भी एक तरीके का राजयोग बनाता है। जैसे मान लो 5th हाउस का स्वामी 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि, सूर्यदेव इसके लॉर्ड हैं और सूर्यदेव उसी में बैठ जाए 5th हाउस में अपनी खुद की राशि में, तो स्वराशि भी हो गया और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में भी हो गया। ठीक है, या 5 नंबर यहां लिखा हुआ है और वो बैठ जाए 9th हाउस में, तो एक त्रिकोण दूसरे त्रिकोण में बैठ गया, सूर्य वहां यहां से उठ के वहां चले गए, तो ये भी एक तरीके का। इसी तरीके से केंद्र में मान लीजिए 4th हाउस का स्वामी 10th में चला गया, 7th में चला गया, 1st में चला गया, तो ये केंद्र का स्वामी केंद्र में हो गया, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग बनाता है। अब आप लोगों ने अपना देख लिया होगा, कोशिश की होगी समझने की। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा से देख लीजिए, बहुत ही सरलता से मैंने समझाया है, चीजें आपके सामने चल ही रही हैं, आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ यार ये समझ में तो आया, नहीं आया तो दोबारा देख लो। ठीक है, और बिल्कुल भी फिर भी नहीं बैठ पा रहा आपके, पर बिना समझने की कोशिश किए बिना कॉल मत करना या मैसेज मत करना। 2 ही कंडीशन में कॉल करना, या तो आपने बहुत अच्छे से देखा 2-3 बार फिर भी कुछ डाउट रह गया, या फिर आपको कंसल्टेशन ही लेनी है तो कर लेना कॉल। ठीक है, ऐसे नहीं कि अरे यार राजयोग पे इन्होंने वीडियो बनाया है, वीडियो देखा नहीं और सीधा मैसेज डाल दिया या तो कमेंट में डाल दिया ये रही हमारी साहब डिटेल चेक करके बताओ। ऐसे नहीं होता, थोड़ी मेहनत करो। अगर फ्री में कुछ जानना है ना तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल रखिएगा। अब आप लोगों ने देख लिया, अब आप कहोगे साहब हमारे तो एक भी केस नहीं मिल रहा, ना तो हमारा केंद्र का त्रिकोण में है, ना त्रिकोण का केंद्र में है, ना कोई भी, जो भी आपने कॉम्बिनेशन सभी बताए कोई भी नहीं मिल रहा, तो हताश होने की जरूरत नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आपके अगर इस तरीके का कोई राजयोग नहीं बन रहा, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक भी ये नहीं बन रहा, उसके अलावा बहुत और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, उसके लिए फिर डिटेल में चेक करना पड़ता है। परंतु कई बार राजयोगों की जरूरत भी नहीं होती। व्यक्ति के 1 या 2 ग्रह ही अगर अच्छी पोजीशन पे बैठे हों तो और उनकी दशा अंतरदशा आ जाए तो वो व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, फिर राजयोग हो चाहे ना हो। कई बार राजयोग बन भी रहा होता है, परंतु जिस राशि और जिस ग्रह का बन रहा होता है, राशि नहीं मतलब ग्रह का ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि राशि लॉर्ड देखते हैं हम, तो राशि लॉर्ड जो है उसका बन भी रहा होता है राजयोग, परंतु उसकी दशा या उसकी महादशा आती ही नहीं है, या अंतरदशा आती भी है तो शत्रु ग्रह के साथ आ जाती है, तो वो उसका राजयोग का रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि जी आपके राजयोग बन रहा है या मेरे ऐसा कुछ राजयोग बन रहा है तो वो जबरदस्त आपको योग देगा ही देगा। राजयोग का मतलब क्या है? सिंपल, राजयोग का सिंपल मतलब ये है कि आपकी कुंडली में कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आप लाइफ के अंदर करना चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट दे देंगे वो। पर अगर उन ग्रहों की दशा ही नहीं आई, महादशा ही नहीं आ पाई, मान लो पूरे जीवन भर, मान लो कोई शुक्र की महादशा में पैदा हुआ तो और उसका बुध बैठा है, बुध है असली राजयोग बना रहा है जबरदस्त, पर बुध की महादशा आएगी 100-125 साल बाद, मर गए और मरने के बाद दशा पहुंच रही है, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा ही नहीं हुआ उस राजयोग का। और अंतरदशाएं तो आ जाएगी, अंतरदशा उस ग्रह की आएगी, पर मान लो शत्रु के साथ आ गई, शत्रु ग्रह के साथ अंतरदशा आ गई, तो वो भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी जितने देने चाहिए। और इससे और सटल में अगर हम चले जाएं और सूक्ष्म ज्ञान को पकड़ लें, तो अगर आपके प्रारब्ध में ही नहीं होगा तो भी आपको नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है, तो भी आपको नहीं मिलने। रईस नंबर 1, इंडिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन का व्यक्ति पैदा हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी समय एक रिक्शे वाले का भी बच्चा खैराती अस्पताल में पैदा हुआ, डेट सेम, टाइम सेम, प्लेस सेम,
एक ही शहर में पैदा हुए, कुंडली एकदम सेम बनेगी, एकदम सेम महादशाएं होंगी, परंतु वो कहां हो रही है? तो पीछे से जो करके आ रहा है उसकी वजह से वो यहां है और ये यहां पे है। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो इसको उस राजयोग, उसके मान लो इस कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, तो इसको उस राजयोग को जागृत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर भी वो हो सकता है ना हो पाए, डिपेंड्स अपॉन योर प्रारब्ध, आपके पिछले जो कर्म है जो आप लेके आए हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है, अगर कुछ समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि भैया हमारे राजयोग है कि नहीं कुंडली के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।